चलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है अब तक की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होंगी। एंड अब इस वीडियो में बात करेंगे, हमारा एक सब्जेक्ट बचा है जो आईडीटी के एबीसी एनालिसिस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। बिकॉज आईडीटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ पे एग्जामिशन बनने के चांस रहते हैं। देखो, ग्रुप 2 में वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पे एग्जामिशन बनने के चांस रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आईडीटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एबीसी एनालिसिस एंड ऑल। तो देखिए हम बात करेंगे, अगर हम जीएसटी आईडीटी का, जैसे कि आपको पता है 2 पोर्शन में रहता है हमारा आईडीटी का, 75 और 25। ठीक है, ये हमारा जीएसटी और ये कस्टम। ठीक है, अब इसमें भी देखो, अब अगर हम बात करें जीएसटी में आ जाए तो जीएसटी के जो पहले 7-8 टॉपिक है ना, यहाँ आईटीसी तक हमारा ये चैप्टर 1 टू लेके चैप्टर 8 स्टडी मैट के अकॉर्डिंग 1 टू चैप्टर 8 ये अप्रोक्स 35 to 40 मार्क्स के बनते हैं। अब कैसे बनते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी, एक चैप्टर है ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, और एक चैप्टर है ये आईटीसी, और इसमें एग्जामिशन वगैरह के मिला के कुछ पॉइंट्स। एक क्वेश्चन तो बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही होता है 14 मार्क का। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ 5 मार्क्स के, कुछ 8 मार्क्स के, और समथिंग लाइक ऐसे क्वेश्चन बना के टोटल 35 तक का, 40 तक का पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो इसलिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका एक कॉम्बिनेशन से जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें 3-4 चैप्टर शामिल होते हैं, ये एंड ये और ये। आईटीसी में आप किसी में कंसिडर कर लो, बट आपको सारे प्रोविजन पता होने चाहिए, तब आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है जो कि आता है वैल्यूएशन का रिलेटेड, या फिर आपका आईटीसी पोर्शनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जीएसटी में। तो ये फर्स्ट 8 चैप्टर तो आपको अच्छे से करना ही है। टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ, और बात कर रहे थे हम टाइम ऑफ सप्लाई, और जो ये आपका है टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनका अलग से क्वेश्चन बन आ सकता है 5-5 मार्क्स में कहीं भी। ओके, तो ये अच्छे से करने हैं हमको पहले 8 चैप्टर जो हमारी ये कैटेगरी है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा आईटीसी। आईटीसी वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये रहता है, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं हमको 5-5 मार्क्स के, किन्हीं भी कुछ चैप्टर से, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 9 से लेके हमारा ये चैप्टर नंबर 9 से लेके हमारा चैप्टर नंबर 14-15 रिफंड तक जो है, यहाँ से कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं 5-5 मार्क्स के, या 5 मार्क्स के 2 या 3 क्वेश्चन। तो ये भी हमारी बी कैटेगरी में आती है। बट पहले 8 चैप्टर आपकी ए कैटेगरी में, तो वो तो अच्छे से करने हैं, उसके बाद ये कर सकते हो। उसके बाद ये सी कैटेगरी में ये चैप्टर आता है, इसमें से आइदर एक ही क्वेश्चन आता है तीनों चैप्टर से, कहीं से भी एक। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल की बात, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, ये मैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो 70 मार्क का आता है उसकी बात कर रहा हूँ। 30 मार्क्स की जो एमसीक्यू आते हैं वो कहीं से कुछ भी आ सकते हैं। देखो, वो आउट नहीं करती जनरली आईसीआई, बट इसी की आई थिंक इसी के वो प्रोपोर्शनेट में आते हैं, इसलिए उस लेवल की तैयारी जब आप इसके लिए करोगे तो उसके लिए अलग करने की नीड नहीं है। जब यहाँ पे प्रोविजन लर्न होंगे तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएगी एमसीक्यू में। तो ये तो मैं डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये आपको हेल्प हो ही जाएगी। बट कुछ एमसीक्यू के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो आईसीआई की वेबसाइट पे हैं, कुछ प्रैक्टिस करिए, और कुछ इंटीग्रेटेड केस स्टडी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है फॉर एमसीक्यू पर्पज। ठीक है, तो ये हमारा एबीसी था जीएसटी का। अब हम चलते हैं कस्टम पार्ट पे। जीएसटी में भी ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये वाली इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 5 से 15 मार्क्स के, और ये छोटे से 4 चैप्टर हैं। ठीक है, डिमांड, ये सब ऑफेंस आरो करेंगे तो ये 5 से 15 मार्क्स तक का हमारा इसमें से बनता है एग्जाम में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसको ए में डाला है मैंने। ये ए है अब जीएसटी में आपका, और ये ए है। सबसे पहले ये कर लें, उसके बाद बाकी के दोनों कैटेगरी करें, बी और सी। देन हम आते हैं हमारे लास्ट मॉड्यूल, यानी कि मॉड्यूल 4, जिसमें हम कस्टम पढ़ते हैं। अब कस्टम में भी कुछ इसी तरह हम देखें तो ये आपके पहले जो 4 चैप्टर हैं ये आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है। उसमें आपको सारी ड्यूटी लगा के BCD और फिर जो भी ड्यूटीज लगती हैं उसके बाद वैल्यूएशन निकालना होता है। वो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ आता है, और एक क्वेश्चन और आ सकता है कहीं से भी, अलग से टाइप ऑफ ड्यूटी वगैरह में से आ सकता है। इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है हमारी। तो ए कैटेगरी है ये हमारी कस्टम में। उसके बाद बी कैटेगरी में ये 4 चैप्टर हैं। यहाँ पे
इधर तो कोई 2 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई 1 मार्क का 8 मार्क तक का आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है, 10 मार्क तक का बनता है इन दोनों में से कहीं, 4 चैप्टर में से कहीं भी। 5 to 6 ये हमारी बी कैटेगरी है। और उसके बाद सी, ये हमेशा 5 मार्क का पूछा जाता है जनरली डिस्क्रिप्टिव में, बट अगर नहीं हो सकता है कई बार 10 में भी पूछा जाता है, बट रेयर, अगर पीछे का सिनेरियो देखें तो रेयर चांस है, तो इसलिए हमारी सी कैटेगरी होती है इन IIT। ठीक है, ये PDF आपको अगर देखनी है PDF मेरे यूट्यूब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये हमारी ABC एनालिसिस है फॉर IDT इंक्लूडिंग GST एंड कस्टम। तो ये आप अच्छे से करें, जब भी IDT पढ़ें सबसे पहले ये कवर करें जो A कैटेगरी है, B कैटेगरी, उसके बाद C कैटेगरी पे जाएं। तो एटलीस्ट इतना कर लोगे तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है 70 मार्क्स में, तो देखो अभी से ऐसे पढ़ोगे तो 30 मार्क की भी तैयारी हो जाएगी, बट 30 मार्क के लिए कुछ प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या जो ICI के MCQ दिए हुए हैं या केस स्टडी दी हुई है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार केस स्टडी देखोगे, प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो नहीं हो सकता है, कई बार नर्वसनेस हो जाती है, फिर नहीं सॉल्व कर पाते, बट घर से कुछ सॉल्व कर लोगे तो एक प्रैक्टिस होगी आपकी, और वहाँ पे आपको हेल्प रहेगी करने में, तो आपको जरूर करनी चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो इश्यू इज इन दैट, बट करना चाहिए वैसे, ठीक है। तो आप कुछ सारी ना करें, वहाँ पे ICI ने थोड़ा 40 केस स्टडी दी हुई है, और अभी की बार कुछ 80 नए MCQs भी लाए हैं, पहले 100 थे, तो सारी नहीं है, 8-10 कर लो, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लो, और MCQ भी कुछ प्रैक्टिस के लिए। अब प्रोविजन याद है तो डायरेक्ट MCQ तो हो जाता है, बट केस स्टडी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग और आपको सोल्व करना पड़ता है एक केस सिनेरियो, तो बेटर आप वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन IDT ABC एनालिसिस। ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट, लीव टू द गॉड, बट आई थिंक you will surely clear if you are determined